Good morning, everybody. Good morning, sir. So, we're on process costing और सबसे important issue पर हम लोग थे. As I already said कि अगर process costing का जो equivalent unit का जो approach है, अगर वो आपको एक बार आ गया, तो फिर costing में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं आ सकती, ठीक है? And I think that जो last lecture में discuss किया, वो आपको ठीक से समझा होगा. Is it? Yes. Okay. And I think that one problem was given for homework. It was number 7. लेकिन हर बार की तरह जो मैं हमेशा पेंडिंग रखता हूँ बाद में चेक करता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे. Very first I will check that number 7 and then we'll go further. Before that, before starting with that 7, एक बार हम just revise कर लें. What we are going to prepare under this equivalent units problem. In this equivalent units, हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? Very first we require to prepare quantity account. As I already said कि quantity account आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आप उसका ऐसे वर्किंग नोट करके बनाएंगे. क्वांटिटी अकाउंट से आपको एग्जैक्टली कहाँ आपका इनफ्लो है और वो कहाँ गया है ये आपको समझ में आता है. सो हियर वेरी फर्स्ट वी प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट as your opening quantity, then introduced, then normal loss, ये by default लिखना आपको, and then transfer to next process. Then अगर आपको कुछ balance दिया है तो that is your closing balance. So automatically in this account, if there is a difference on the credit side, वो क्या indicate करेगा? Credit में का difference, so that is your abnormal loss. वैसे आपको find out भी करते आता है, no issue. Abnormal loss. और अगर समझो difference credit के बजाय अगर debit में है, that will be your abnormal gain. Abnormal gain quantity, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक होगा, either abnormal loss or abnormal gain. Then we prepare statement of equivalent units. In that case, how to prepare that statement of equivalent units? यहाँ पर कौन सी मेथड थी हमारे लिए? FIFO एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है? तो जहां तक हम प्रॉब्लम को FIFO बेसिस पर सॉल्व करते हैं, FIFO बेसिस पर सॉल्व करते हैं, तो इन दैट केस व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट, नॉर्मली लेबर एंड ओवरहेड के लिए हमें एक ही कंबाइंड कॉलम करना पड़ता है. दोनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉर्मली सेम होती है, अलग अलग है तो फिर लेबर का भी एक कॉलम बनेगा, ओवरहेड्स का भी अलग कॉलम बनेगा. सो हियर अंडर द FIFO मेथड हम लोग बनाते हैं वेरी फर्स्ट नंबर 1 इट इज हेड क्या देते हैं यहाँ पर? इट इज फिनिश गुड्स. भूल गए क्या? फिनिश गुड्स के दो पार्ट बनाते हैं हम लोग, एक ओपनिंग WIP एंड इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट, ठीक है? अब यहां पर ओपनिंग क्वांटिटी मान लीजिए आपको दी है 500 और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी है 60%. डिग्री ऑफ कंप्लीशन सॉरी मटेरियल वाइज डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू. मैं यहां लिखता हूं ओपनिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड. मटेरियल के लिए इट इज 100% एंड लेबर ओवरहेड के लिए 60%. 60%. तो अगर ये प्रॉब्लम लोग FIFO बेसिस पे करते हैं तो यहां पर जो क्वांटिटी दी जाएगी वो क्या होगी? मटेरियल के लिए कितना लिया जाएगा? इट विल बी 0 क्योंकि 100% ऑलरेडी कंप्लीट है. मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, लेबर ओवरहेड वाइज इट इज 60%. सो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी यहां पर कुछ भी नहीं आएगा. देन एज फार एज लेबर एंड ओवरहेड इज कंसर्न, इट विल बी टेकन एज 40%.
So 500 units, 60% already completed. इसका मतलब remaining 40% will be completed in this period. So 40% each 500 unit, each unit 40% complete in this period. As well as how many equivalent units? 200. It is 200. ठीक है? This is what under FIFO. और यही चीज जब हम लोग एवरेज कॉस्ट में करेंगे तो क्या लिया जाएगा? दिस विल बी टेकन एज, ये मेरा फीफो का स्टेटमेंट है, ये मेरा फीफो के लिए। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम अगर मैं एवरेज कॉस्ट मेथड से करूंगा तो क्या आएगा? सो दिस 500 यूनिट्स, ठीक है, दिस 500 यूनिट्स आई हैव टू टेक 100% in this period only. 100% in this period. This is the only difference between your FIFO and average cost. ठीक है? फिर बाकी इंट्रोड्यूशन कंप्लीटेड, वो तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट विल बी टेकन एज 100%. नॉर्मल लॉस जो लिया जाएगा वो तो सिर्फ क्वांटिटी में आएगा, बाकी सारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल बी नील. एब्नॉर्मल लॉस में जो परसेंटेज आपको दिया होगा, मटेरियल वाइज कितना, लेबर रोड कितना, वो आ जाएगा. क्लोजिंग डब्ल्यूआई का जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको दिया है, मेथड चाहे जो भी रहे, फीफो या एवरेज कॉस्ट विल रिमेन सेम. इज इट? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एंड देन आफ्टर दैट यू रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट. ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से याद होगा. ठीक है? एनीवे, सो इंपॉर्टेंट बात इतनी है कि दैट इज जो आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, दिस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी विद रिस्पेक्ट टू फीफो जो है आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है, कितनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी दिया है और कितना इस पीरियड में होगा, ये आपको देखना है. और वही एवरेज के लिए आपको लेना है 100%. गॉट इट? एनीवे, सो आगे हम इसमें बात करेंगे आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज. बिफोर दैट विल गो थ्रू दैट प्रॉब्लम नंबर 7. होमवर्क जरा चेक कर ले पहले. प्रॉब्लम नंबर 7 इट वाज गिवन एज पर, कौन सी मेथड से करना था आपको? एवरेज कॉस्ट. सो प्लीज चेक. होमवर्क नंबर 7. In your quantity account, your opening stock is 4,000 and introduce 16,000 and transferred in new process 14,000, closing balance 6,000. इसमें कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं था. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो एज पर एवरेज कॉस्ट मेथड है ये. सो वेरी फर्स्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इन दैट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4,000 यूनिट्स, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मेथड है तो 100% इसी पीरियड में लिया जाएगा. 100%. सो मटेरियल के लिए कम्स टू 4,000, लेबर रोड के लिए भी 4,000. नंबर 2 इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, इट इज 10,000 यूनिट्स, मटेरियल वाइज 100% 10,000, लेबर रोड वाइज भी 100% 10,000. क्लोजिंग स्टॉक इट इज 6,000, मटेरियल वाइज 100% 6,000 एंड लेबर ओवरहेड के लिए 33.33% 2,000. So number of equivalent units for material comes to 20,000 and labor overhead comes to 16,000. Then statement of element wise cost अगर आप देखें तो it is your opening cost 6,000, 1,000, 1,000. Add cost incurred 25,600, 15,000, 15,000. So it was total is material introduced कितना है, cost incurred कितनी है, is it 25,600, 15,000, 15,000. Okay, total comes to 31,600, 16,000 and 16,000. Net equivalent units, net हम ऐसे लिखते हैं, it is 20,000, 16,000 and 16,000. So cost per unit comes to material wise 1.58, labor 1 and overhead 1. So total comes to 3.58. Then units completed, मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट दिया था कि तीनों की टोटल करके एक साथ में आप एवरेज कॉस्ट मेथड में यूज कर सकते हो. यूनिट्स कंप्लीटेड में 14,000 यूनिट्स इनटू 3.58, 50,120. एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल 6,000 इनटू 1.58, 9,480. लेबर 2,000 इनटू 1, 2,000. ओवरहेड्स 2,000 इनटू 1, 2,000, 13,480. यह हो गया. फिर आपका प्रोसेस ए अकाउंट. चेक योर प्रोसेस ए अकाउंट. It is 2 balance brought down, 4,000 quantity, amount is 8,000. 2 material 16,000, 25,600. 2 wages 15,000, 2 overheads 15,000. By process account
प्रोसेस ए दिया था ना आपको, so it is my process B account 14,000, amount is 50,120 and buy balance carried down 6,000 and 13,480. So this comes to 63,600. Is it? Okay. Now let's come to the next.